कुछ पलों के लिए अपने आप को चारों तरफ से डिटैच करें। इस मोमेंट में आ जाएं और फिर अपने को स्मृति दिलाएं। कम इनटू द अवेयरनेस कि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसको रियलाइज करें कि कैसे लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशंस हैं, अचानक आती हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स वो हमारे कंट्रोल में है। इसलिए परिस्थिति के बारे में सोचने के बजाय हमेशा अपने को पूछें नेक्स्ट क्या करना है। अब अपना आज का दिन चेक करें, रिफ्लेक्ट करें, क्या मेरा दिन भर का बिहेवियर वैसा था जैसा मैं चाहता हूँ? Was I able to respond positively? एक एक सीन चेक करते जाएं और अगर कहीं पर भी लगता है कि मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, तो बस साइलेंस में अपने आप से पूछें, क्या कोई दूसरा तरीका है? क्या मेरे पास दूसरी कोई चॉइस है? और फिर उस तरह से व्यवहार करते हुए देखें। अपने को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। ऐसा करते करते नेचुरली हमारे बोल और हमारा व्यवहार पॉजिटिव हो जाएगा। ओम शांति। दिन भर में एक के बाद एक सिचुएशंस आती है ना। अब हम रोज़ यहाँ पर सुन भी रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है। रोज़ सुनते हैं ना, चॉइस है, चॉइस है। फिर भी कई बार क्या होता है कि जिस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करना था वैसे कर बैठते हैं। हो जाता है कि नहीं? जो नहीं बोलना था वो बोल देते हैं। बाद में लगता भी है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय जो हम कई बार कहते हैं मेरे मुख से निकल गया। वैसे तो आप देखो ये भी कितनी स्लेव जैसी, गुलाम जैसी फीलिंग है ना कि मुख किसका है? मेरा, मेरा मुख है। और कहने में क्या आता है कि मेरे मुख से निकल गया। कैसे निकल गया? माना मेरी कर्मेंद्री के ऊपर भी कंट्रोल नहीं था। हम वैसे कितना औरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको कंट्रोल कर नहीं सकते। सिर्फ किसको कंट्रोल कर सकते हैं? उनको कई बार कहते हैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल है। अब अगर किसी सीन में चलो मेरे मुख से कुछ निकल भी गया, लेकिन फिर साइलेंस में वापस उस सीन पर जाना चाहिए। और उस समय तो हम जैसे इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन अभी हम थोड़े से डिटैच हो गए। अब डिटैच होकर के अपने को पूछें कि कोई दूसरा तरीका था? होता है कोई दूसरा तरीका रिस्पॉन्ड करने का कि होता ही नहीं? होता है ना। अब वो दूसरा तरीके से अपने को मन की स्क्रीन पर रिस्पॉन्ड करते हुए देखें साइलेंस में। ये करने से क्या होगा, जब भी कोई चीज़ हम करते हुए अपने को देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो उस चीज़ का संस्कार बनने लगता है। और फिर मान लो अगर वो सिचुएशन कल वापस सामने आएगी, तो नेचुरली वो जो आपने देखा है, वो जो साइलेंस में प्रैक्टिस की है, वो संस्कार अपने आप
इमर्ज हो जाएगा। आप देखो कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खास उन्हें सिखाते हैं, वरना जो भी उनको 10 सेकेंड्स की भी रेस होगी, कुछ भी उनका इवेंट होगा, वो उसको अपने मन में कई बार करते हुए देखते हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो ये नहीं समझ पाता है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, उसको ये पता नहीं चलता है। तो उसको इमेजिनेशन भी रियल लगता है, माना आप सोच रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन उसको वो भी रियल लगता है। तो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो ग्रूव बनने लग जाता है, वो संस्कार बनने लग जाता है। और फिर जब वो रियलिटी में आते हैं तो वो उसको बहुत ईजी तरीके से कर पाते हैं, सहज तरीके से कर पाते हैं। ऐसे ही मानो आपको कहीं पर भी लगता है कि मेरा रिस्पॉन्स ठीक नहीं था, मेरा बिहेवियर ठीक नहीं था, मेरा बोल ठीक नहीं था, फिर साइलेंस में वापस उस सिचुएशन को कॉन्टेम्पलेट करें। क्या दूसरा तरीका है? मन की स्क्रीन पर उसको करते हुए देखें। 100% जब वो नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएगी तो आपका जो बिहेवियर है वो अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मुझे क्या करना है। वैसे भी कहते हैं देखो, गलती होना बड़ी बात नहीं है। गलती तो मनुष्य से होती है ना, परफेक्ट नहीं, कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि वो गलती रिपीट नहीं हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो गलती रिपीट नहीं हो, क्योंकि अगर वो गलती रिपीट होती है ना तो हम उसको गलती नहीं कह सकते, फिर हम उसको चॉइस कहेंगे कि हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ दूसरा सल्यूशन ढूंढा ही नहीं, तो फिर वो वापस वो चीज़ हो जाती है। इसलिए एक गलती बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए साइलेंस में कॉन्टेम्पलेट करने की बहुत ज़रूरत है। इस मन का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आप देखो, हम जब सेशन शुरू करते हैं तो हमेशा किससे शुरू करते हैं? साइलेंस से शुरू करते हैं कि नहीं करते? क्यों ये साइलेंस बार बार लेना ज़रूरी होता है? कोई भी आप सेशन शुरू करो, क्लास शुरू करो, करके देखो, स्टार्ट हमेशा किससे करना चाहिए? हम स्टार्ट भी साइलेंस से करते हैं और एंड भी किससे करते हैं? साइलेंस से करते हैं। क्यों स्टार्ट साइलेंस से क्यों करते हैं हम स्टार्ट? ऐसे क्यों नहीं कुछ शुरू कर देते हैं? थोड़ा समय क्यों साइलेंस लेते हैं? जो माइंड सब तरफ पर डाइवर्टेड है, उस माइंड को अब जो कर्म करना है प्रेजेंट में ला करके जब फोकस करते हैं तो 100% हम उस पर अटेंशन दे पाते हैं। मेजॉरिटी बार ये देखा गया है कि जब हम कर्म करते हैं ना तो हम प्रेजेंट में कम होते हैं, या तो हमारा मन पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है, तो हम 100% अपना वहाँ पर दे नहीं पाते। इसलिए कभी भी स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट साइलेंस लेने से सारी एनर्जीज जो हैं वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है। और दिन भर में भी एक चीज़ करनी चाहिए जो हम ब्रह्मा कुमारी इसमें बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। आपने देखा सड़क पर बहुत ट्रैफिक हो जाता है, वैसे सिग्नल्स बने हुए, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, और अगर चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो फिर ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? सारे ट्रैफिक को क्या कर देती है? एक बारी के लिए रोक देती है ना। एक बार सारे ट्रैफिक को रोक देती है, फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करती है। ऐसे ही कभी कभी मन में संकल्पों का बहुत ट्रैफिक हो जाता है, वेस्ट थॉट्स का बहुत ट्रैफिक हो जाता है, कभी कभी स्टॉप लेना पड़ता है। ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड इतनी सुंदर ये विधि है कि हम सब अपने फ़ोन में एक अलार्म लगाते हैं हर घंटे का। हर घंटे के बाद 59 मिनट्स काम किया, फिर 1 मिनट का साइलेंस लिया, और उस 1 मिनट के साइलेंस में केवल रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कई बार पता ही नहीं चलता है, क्योंकि कई बार जब मानो सुबह कोई बात हुई, बॉस ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, अब मन में नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है। आपने अगर उसको जल्दी स्टॉप नहीं किया तो शाम तक तो कैसी हो जाती है मन की स्थिति? शाम तक कैसी हो जाती है? फुली डिप्लीट हो जाते हैं, सोल पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब हम हर घंटे में 59 मिनट्स काम किया, फिर 1 मिनट का ब्रेक लिया, जैसे वाटर ब्रेक लेते हैं, वाटर ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी ब्रेक लेते हैं, कई प्रकार के ब्रेक लेते हैं ना, ये है स्पिरिचुअल ब्रेक, मन के लिए ब्रेक। मन को भी ब्रेक देना होता है। देखो, हर चीज़ को ब्रेक देते हैं। आज कंप्यूटर पे काम करते जाते हैं, कहते हैं बहुत गर्म हो गया, अब इसको थोड़े समय के लिए क्या करना है? हर चीज़ को कूल डाउन करने का कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता है? हम लोग आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं। पहले जो फ़ोन यूज़ करते थे, स्मार्टफोन नहीं था, जो पहले वाला फ़ोन था, हम उसको चार्ज करते थे तो कितना समय चल जाता था?
2 दिन भी चल जाता था ना कभी कभी, एक बार चार्ज किया फिर 2 दिन भी चल जाता था। अब ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत कुछ कर लेता है, हम इसे ईमेल भी भेज लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, कॉल मैसेजिंग, बहुत फीचर्स हैं। पर इसकी चार्जिंग, इसको कितनी बार चार्ज करना पड़ता है? दिन में 2 बार भी करना पड़ता है, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ता है। तो हमने अपने को बदला, हमने एक चार्जर घर में रखा, दूसरा चार्जर ऑफिस में रखा, तीसरा चार्जर बैग में रखा, कार में रखा। और केवल यही नहीं, हम अभी तो फ़ोन के साथ वो भी लेकर के चलते हैं, पावर बैंक, कि इसका जो पावर है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। तो हम पावर बैंक के साथ में लेकर के चलते हैं कि हम थोड़ा भी समय मिले तो हम इसको चार्ज कर लें, क्योंकि अगर हम इसको चार्ज नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे। और हम पूरा डिस्चार्ज होने का भी वेट नहीं करते, कभी कभी वो 80% होगा, 60% होगा, तो भी आप कहते हैं अभी मेरे पास टाइम है ना, इसको अभी क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। करते हैं ऐसे कि नहीं करते? मना बहुत पुरानी बात तो नहीं है, स्मार्टफोन कितने ही साल हुए हैं, हमको आदत पड़ गई ना दिन में उसको 2 बार भी चार्ज करने की, 3 बार भी चार्ज करने की। रेयरली कोई अपना फ़ोन भूलता है या उसको चार्ज करना भूलता है, और ख़ास उसको चार्ज करने के लिए समय भी निकालता है। तो जैसे हम हर चीज़ को चार्ज करने के लिए समय निकालते हैं, ऐसे अपने को चार्ज करने के लिए समय निकालना चाहिए कि नहीं? निकालना चाहिए कि नहीं? खास इम्पोर्टेंट समय है, एक तो सुबह के समय 5-10 मिनट, कम से कम मिनिमम 5-10 मिनट हम अपने को चार्ज करें, और रात को। और बाकी दिन में अगर हम 1-1 घंटा 1-1 मिनट भी निकालते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो बैटरी है वो फुली चार्ज रहेंगी। अब इस 1 घंटे में हमें करना क्या है? जो हमने 1 मिनट निकाला इसमें करना क्या है? 1 मिनट में डिटैच होकर अंदर रिफ्लेक्ट करना है कि थॉट की क्वालिटी क्या है। और अब तो समझ में आ गया कि हम इस थॉट को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, अगर मन में चल रहा है क्यों डांटा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, धीरे से उसको चेंज कर दो। इसलिए डांटा क्योंकि उनका मूड ठीक नहीं था, उनकी स्थिति कमज़ोर है, मुझे उनके ऊपर गुस्सा आने की जगह क्या आनी चाहिए? जरा सा अपने को चेंज करेंगे। अपने से बात करनी पड़ती है। मन एक बच्चे की तरह है जिसके साथ बात करनी पड़ती है। जैसे आप देखो, एक मदर है, उसका छोटा बच्चा है, अब उसको उसके बच्चे का भी ध्यान रखना है और उसको घर का सारा काम भी करना है। तो वो घर का काम भी सारा करती जाती है, बच्चे को पालने में रखती है, घर का सारा काम भी करती जाती है, लेकिन उसकी एक आंख और एक कान कहाँ पर होता है? होता है बच्चे के ऊपर कि नहीं? काम और बच्चे में से उसकी प्रायोरिटी क्या है? काम और बच्चे में से प्रायोरिटी क्या है? बच्चा है ना प्रायोरिटी। वो काम भी करती जाती है लेकिन उसका एक कान आंख वहां पर है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है, वो 1 मिनट काम को छोड़ेंगी, बच्चे के पास जाती है, उसको चुप कराती है, वापस काम पर चली जाती है। ऐसी करती है। ऐसे ही एक बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है? एक बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है? ये मन भी क्या है? ये मन भी बच्चा है कि नहीं है? कभी कभी रोता है कि नहीं रोता है? रोता है कि नहीं रोता है? रोना माना उदास है, चिंता में है, भय में है। अब जब ये रोता है तो हम क्या करते हैं? चुप कराते हैं कि इसको रोने देते हैं? 1 मिनट रुको, इसको चुप कराओ, इसके साथ प्यार से बातें करो। ये बात मानता है, ऐसा नहीं ये बात नहीं मानता है, ये सबसे पहले बात मानता है। आप इसको जरा सा भी प्यार देंगे, इससे बात करेंगे मन से, ये तुरंत हमारी बात मानता है। तो धीरे धीरे हमें समय निकालकर अपने मन को अभी बात करना है, काउंसलिंग करनी है। जैसे औरों के मन को ठीक करते हैं ना, ऐसे अपने मन को ठीक करना है। कल हमने देखा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हमारे थॉट्स पॉजिटिव चले, वो कौन सी है? किस चीज़ पर अटेंशन देना था? किस चीज़ के ऊपर अटेंशन देना था? कि एक चीज़ अगर हम चेंज कर दें, हमारे मन का भोजन क्या है? इन्फॉर्मेशन। अगर वो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी पॉजिटिव होने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो थॉट्स चलने लगते हैं वो कैसे? पॉजिटिव हो जाते हैं। और अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी?
अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी? वही मीडिया से नेगेटिव मिलती है, उसी मीडिया के अंदर बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी है। खास उठ करके जो पहले सुबह के 10-15 मिनट होते हैं, कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा सुनना है, कुछ अच्छा पढ़ना है। मुझे याद आता है कि आपने भी कई बार देखा होगा, जो अपनी जो सिस्टर शिवानी है, उनका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम आता था पहले, और ये 27 to 30 मिनट्स का प्रोग्राम होता था। देखा आपने में से किसी ने, कईयों ने देखा होगा। और वो एक बार ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कितने लोग आकर के कहते हैं कि वो 30 मिनट्स का प्रोग्राम देखते देखते कई लोगों का डिप्रेशन ठीक हो गया, सिर्फ वो 30 मिनट्स का प्रोग्राम देखते देखते। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल कि 30 मिनट्स का पॉजिटिव मीडिया, वो भी तो मीडिया ही था ना। 30 मिनट्स का अगर पॉजिटिव मीडिया डिप्रेशन ठीक कर सकता है, तो 30 मिनट्स का रोज़ नेगेटिव मीडिया क्या कर सकता है? डिप्रेशन क्रिएट भी तो कर सकता है ना। अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डिप्रेशन ठीक कर सकती है, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, और एक्चुअली क्या होता है, जब हम इमोशनली वीक होते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन को नेगेटिवली परसीव करते हैं। आप जितना जितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो नेचुरली इन्फॉर्मेशन को परसीव करना भी, जैसे कई लोग कहते हैं वर्ल्ड बहुत सुंदर जगह है, कोई कहेंगे पता नहीं कैसी दुनिया है, इट इज़ सच अ डार्क प्लेस, देखो ना क्या हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। जो वो हम परसेप्शन की हमेशा बात करते हैं ना, किसी को आधा ग्लास खाली दिखाई देता है, किसी को आधा हमेशा भरा हुआ दिखाई देता है। ये मन की स्थिति है। जितना जितना हम इंटरनली स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे ना, फिर आप किसी को ऐसा भी देखेंगे ना, किसी ने बहुत बड़ा क्राइम भी कर लिया है, बहुत बड़ा किसी से बात भी हो गई है, कोई मर्डरर है, कोई टेररिस्ट है। एक्चुअली जब कोई इतना बड़ा क्राइम भी करता है एक बारी, वो आत्मा अंदर से शक्तिशाली है कि कमज़ोर है? उस दिन हमने देखा कि अगर कोई गुस्सा भी करता है तो वो अंदर से कमज़ोर है। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें भी क्यों होती है? मुझे याद है, इन्फॉर्मेशन को अगर हम ले, आपको याद होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान पेशावर में एक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था। काफ़ी साल हो गए, कुछ साल हो गए। कुछ टेररिस्ट ने घुस करके स्कूल पर अटैक किया था, और स्कूल में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे और कई सारे बच्चों ने मर गए थे। वो एक शूट आउट जैसा था, और जो उसमें से बचे थे जिन्होंने ये सब कुछ विटनेस किया था, तो बार बार फिर उनकी क्लिप्स निकल करके आती थी। आपको पता है न्यूज़ चैनल फिर वो कैसे दिखाता है। और उसमें से एक बॉय होगा लगभग, मैं समझती हूँ 7th स्टैंडर्ड, 12 ईयर्स के आसपास का, और उसके कई फ्रेंड्स ने उसमें शरीर छोड़ा था, एंड ही वॉज वेरी ट्रॉमाटाइज्ड। सारी सीन से गुजर करके बहुत उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। और जब बार बार रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो कहता था, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको तबाह कर दूंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इन सबको तबाह कर दूंगा। और वो रिपीट मोड पर वो दिखाते चले गए। अब आप ही सोचो, आज एक बच्चे के साथ एक सीन घटी है, जिस सीन से उसको बहुत दुख मिला है। अगर किसी ने भी उसके इस दुख की हीलिंग नहीं करी, तो धीरे धीरे ये जो उसका दुख है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंगर में। होगा कि नहीं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये एंगर किस में कन्वर्ट हो जाएगी थोड़े समय के बाद? नफरत में। और ये नफरत फिर किस रूप में निकल करके आएगी? रिवेंज में आएंगे कि नहीं? वायलेंस में या रिवेंज में, किसी भी रूप में। तो कोई सीन हमारे साथ होती है, हम इनोसेंट होते हैं, हमारे साथ कोई सीन होती है, वो कुछ भी हो सकती है। फिजिकल अब्यूज़ है, सोशल अब्यूज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ भी है। लेकिन वो एक सीन किसी के साथ होती है, कोई उनके साथ कंपैशनेट नहीं होता, या उनकी हीलिंग नहीं करता है, या उनकी काउंसलिंग नहीं करता है, तो वो अंदर ही अंदर गुस्से में बदल करके वो हेट्रेड और रिवेंज में चली जाती है। अभी किसकी गलती है वो नहीं पता। लेकिन अगर आप जब इनों की स्टोरीज सुनते हैं ना, हम लोग तो कई बार जेल में भी सेवा करते हैं, कई कई लोगों के साथ सेवा करते हैं, और कभी कभी इनके लेबल से हट करके जब किसी किसी की स्टोरी सुनो, तो आपको बहुत रहम आता है कि क्या हुआ था जिसके कारण इन्होंने ये इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया। किसी ने इन्हों की कोई हीलिंग ही नहीं करी थी, इनकी जो किसी की पास्ट की कोई स्टोरी होती है। तो कहने का भाव है कि जितना जितना हम अंदर से पॉजिटिव होते जाते हैं, फिर हम कोई न्यूज़ भी देखते हैं जो बहुत नेगेटिव है, लेकिन हमें भी उस व्यक्ति के प्रति क्रिटिकल होने के बजाय, जजमेंटल होने के बजाय,
एकदम उनको रिजेक्ट करने के बजाय कंपैशन आता है। क्योंकि आज कोई वीक सोल ही ऐसा कर्म करती है ना, अगर आपको किसी को बदलना है तो आप नफरत से नहीं बदल सकते हो। आप नफरत करते जाएंगे तो वो आत्मा तो और ही क्या होगी, और कमज़ोर होती जाएंगी और कमज़ोर होती जाएंगी। अगर हम किसी में चेंज देखना चाहते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी चेंज लेकर आएगी कि पॉजिटिव एनर्जी चेंज लेकर आएंगे। कुछ सोचिए, छोटी बात हो या बड़ी बात। घर में एक छोटा बच्चा भी गलती करता है। अब जिसने गलती करी, छोटी सी भी गलती है, घर में भी किसी बच्चे से गलती हो जाती है, कोई चीज़ टूट जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, फेल ही हो जाता है, जिससे गलती होती है उसके अंदर से मन की स्थिति कैसी होती है गलती वाले की। आपसे कभी गलती होती? ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट गलत हो गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था वो लूज हो गया, डिलीट हो गया, जिससे गलती होती है उसके अंदर की स्थिति कैसी होती है? डर होता है। और कौन सी फीलिंग से वो गुजर रहा होता है? डर है और दुखी है, गिल्ट में है, उसका कॉन्फिडेंस पहले ही कम हो गया है। अब गलती तो हो गई है, जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया है, मटेरियल लेवल पर नुकसान हो गया है। हो सकता है धन का नुकसान हुआ है, चीज़ का नुकसान हुआ है, एक मटेरियल लेवल पर नुकसान हो गया है। अब आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो गिल्ट में है, जिसका कॉन्फिडेंस कम है, जिसको डर लग रहा है। आपके सामने वो खड़ा है। आप पेरेंट भी हो सकते हैं, आप लीडर भी हो सकते हैं, आप स्कूल के टीम के प्रीफेक्ट मॉनिटर भी हो सकते हैं। आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? हमारे पास ऑप्शन है ना। कई बार हम उसकी गलती सुनते हैं और वो लॉस सुन करके हमारे पर भी उसका इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाता है? डांट देना, गुस्सा कर देना, रिजेक्ट कर देना, काम से निकाल देना। ये उसको क्या करेगा? एम्पावर करेगा कि डिसएम्पावर करेगा? सोच करके देखो कि किसी से मेरे से गलती हुई है, मैं क्या चाहूँगी कि सामने वाला क्या करे? मुझे क्या करे? माफ़ कर दे। अपने पर कितना इजी आ जाता है ना। और मान लो अगर सामने वाला कह देता है अच्छा ठीक है, इट इज़ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, आपने मिस्टेक करी है। अब आपसे गलती हुई, आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? जी जान लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? करेंगे कि नहीं? अगर आप उस चीज़ के ऊपर 2 घंटे भी लगा रहे थे तो अभी कितना समय लगाएंगे? क्योंकि सामने वाला आपको ट्रस्ट कर रहा है। सामने वाला आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सामने वाला आपको ट्रस्ट कर रहा है। और ट्रस्ट इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर ये मुझे ट्रस्ट कर रहा है तो मुझे होता है कि अभी तो डबल क्या, मेरी जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है मैं अपना बेस्ट दे सकूं। इसलिए हमेशा इतना हम अंदर से भरे हुए हो कि हमारा परसेप्शन जो है वो नेगेटिव, जजमेंटल और क्रिटिकल नहीं हो। वर्ल्ड ऐसा क्यों बन गया है? हम कहते हैं बहुत नेगेटिव है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, क्योंकि सब वही एनर्जी तो रेडिएट कर रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी कैसे क्रिएट हो रही है? हम सब जो बैठ करके सोचते हैं उसी एनर्जी से तो वर्ल्ड की एनर्जी क्रिएट हो रही है ना। आज मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत बनाना है, तो स्वच्छ भारत बनाने के लिए हम सब ने क्या किया? किसका ध्यान रखा? हमने अपना ही तो ध्यान रखा ना कि हमें कोई कचरा नहीं फेंकना है, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही तो कर सके ना हम। पर प्रोजेक्ट क्या था? स्वच्छ भारत। पर भारत में हर एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ किसकी उठाई? अपनी। हम ध्यान देंगे, हम कहीं गलत जगह पर कचरा नहीं फेंकेंगे, हम सही स्थान पर बैठेंगे। धीरे धीरे आपको चेंज नज़र आने लगा कि नहीं आने लगा? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इन्फ्लुएंस होने लगा। तो अगर भारत को स्वच्छ बनाना था तो हर एक को सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी थी। आज अगर हमें वर्ल्ड के वाइब्रेशन को चेंज करना है, एक पॉजिटिव पीसफुल प्लेस बनाना है, हमें सिर्फ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है? सिर्फ अपनी, और किसी की नहीं उठानी। और अब इतनी पावर होती है कि अगर किसी का अप्रोच या एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसके साथ वाला अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। करके देख लो, 2 मिनट भी बात करेंगे, उसका परसेप्शन चेंज, फिर उसका परसेप्शन चेंज। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो कभी ये नहीं सोचना हमारे चेंज से क्या होगा। परमात्मा हमको कई बार कहता है स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है।
संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होता है। इनसाइड आउट जर्नी है, आउटसाइड इन जर्नी नहीं है। जैसी स्मृति वैसी सृष्टि। तो इसलिए जो इमीडिएट चेंज हम कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन जो हम ले उसकी क्वालिटी कैसी हो, पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करती है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो है पास्ट, जो बीत चुका है। कई लोग कहते हैं मैं बीती हुई बातों को भुला ही नहीं पाता हूँ। है आप में से ऐसे कोई जो पास्ट में कुछ हुआ है पकड़ के रखा है, कहते उन्होंने ऐसे बोला था, मुझे इतना दुख हुआ, दे हर्ट मी। क्या है आपको किसी ने हर्ट? कोई मुझे हर्ट कर सकता है? कर सकता है। कैसे हर्ट करता है कोई मुझे? कैसे हर्ट करता है कोई मुझे? कुछ गलत बोल करके। अब आप देखो, किसी ने मुझे कुछ गलत बोला, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? नहीं। उस लाइन को मैंने पकड़ा, फिर अपने मन में क्या किया? फिर अपने मन में उसको क्या किया? रिपीट किया, रिपीट किया, रिपीट किया। हर्ट किसने क्रिएट करी? हर्ट किसने क्रिएट करी? उन्होंने हर्ट क्रिएट करी कि मैंने हर्ट क्रिएट करी? उन्होंने कुछ बोला, ठीक है, जो उन्होंने बोला सही नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने कुछ, हम किसी पार्टी में ही गए, हमने कोई बहुत सुंदर नई ड्रेस पहनी, किसी ने वहीं पर ही हमें क्रिटिसाइज कर दिया, ये कैसा कलर है, बिल्कुल आपको सूट नहीं कर रहा, कह देते हैं ना लोग जनरली। मैं कहता आई फेल्ट सो हर्ट। ऐसे कोई कैसे बात कर सकता है? कोई ऐसे थोड़ा ना डायरेक्टली क्रिटिसाइज करता है। लोग ये भी कह देते हैं नहीं भी अच्छी हो तो बोलना चाहिए। यहाँ तक वो कहेंगे कि नहीं भी अच्छी है तो भी कहने के लिए कह देना चाहिए कि अच्छी है। कोई तो उसको कहेंगे अच्छा ठीक है ना, ये उनका ओपिनियन है ना, ये उनका फीडबैक है ना, ऑनेस्टली वो आकर के शेयर कर रहे हैं कि ये कलर उनको ठीक नहीं लगता। और कोई दूसरा कहेगा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, ऐसे कैसे, वो सबके सामने कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, देखा उन्होंने क्या पहना है, उनको कोई ड्रेसिंग सेंस है जो मेरी ड्रेस पर कमेंट करे, चलता है कि नहीं चलता है। सो दे सेड वन लाइन which could have been an opinion, which could have been their feedback, लेकिन मैंने उसको पकड़ करके अब मन में क्या करना शुरू किया, जैसे कोई खरोच होती है, अब आप खरोच पे लगाते जाओ, खरोच स्क्रैच के ऊपर स्क्रैच करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो वो खरोच फिर क्या बन जाएगी? घाव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब वो घाव बन जाता है, उस चीज़ को रिपीट करते करते वो चीज़ क्या बन जाती है? घाव बन जाती है। और वो इतना गहरा जख्म हो जाता है कि वो फिर दुख देता रहता है। और हम ब्लेम किसको करते हैं? हमें कोई हर्ट कर नहीं सकता है, वो कुछ बोल सकता है, चीट कर सकता है, बिट्रे कर सकता है, धोखा दे सकता है, फाइनेंशियल लेवल पर लॉस कर सकता है, पर मेरे मन में घुस करके मेरे लिए गलत सोच नहीं सकता है। हमारे साथ कोई गलत करता है, आज चलो कोई चीट भी करता है, आपको जो लीगल एक्शन लेना है आप लो, आपको जो उसके लिए करना है आप करो, आपको उनसे अलग होना है आप अलग हो, लेकिन यहाँ पर गलत सोचना ज़रूरी है? ऐसा हो सकता है कि हमें जो स्टेप लेना है हम वो स्टेप भी लें, लेकिन यहाँ पर गलत नहीं सोचें, ये पॉसिबल है कि नहीं है? क्योंकि जब हम यहाँ गलत सोचते हैं तो हम उनको दुख नहीं दे रहे हैं, फिर हम किसको दुख दे रहे हैं? और हम कई बार तो कितने समय तक उन बातों को पकड़ के रखते हैं? कितने समय तक? बहुत साल तक। कई लोग तो प्राउडली ऐसा भी कह देते हैं, मैं जीवन भर इस बात को भूलने वाला नहीं हूँ। प्राउडली कहते हैं मैं इनको कभी माफ़ करने ही नहीं वाला हूँ। पीछे अपने बच्चों को भी कह करके जाते हैं मेरे मरने के बाद इनसे बात नहीं करना। और पता है जब हम कहते हैं कि मैं मरने तक इनसे बात करने वाला नहीं हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस बात को पकड़ के रखने वाला हूँ, अपने मन में रिपीट करते रहने वाला हूँ। हु एम आई पनिशिंग? उसकी ये पनिशमेंट मिल सारी किसको रही है, उनको कि हमको? वो तो कई बार कह करके भूल जाते हैं, अपना जीवन मौज में जी रहे होते हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। होते हैं ऐसे कि नहीं होते? वो तो चले गए कहकर। हमने पकड़ के रखा है, हमें दुख हो रहा है,
उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं। जो लोग पास्ट बहुत पकड़ के रखते हैं उनको मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ मन के सारे ब्लॉकेजेस फिर तन में दिखाई देने लगते हैं। कोई चीज़ कितनी भी हल्की हो, कितनी भी कोई चीज़ हल्की हो, आप उसको पकड़ो। कोई चीज़ बहुत हल्की है, आपने उसको पकड़ के रखी है। हल्की से हल्की चीज़ भी 5 मिनट पकड़ के ऐसे रखेंगे तो फिर 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखनी पड़ेगी और भारी। उसका वजन उतना ही है, पर टाइम पीरियड जितना बढ़ता जाएगा वो चीज़ क्या होती जाएगी, भारी होती जाएंगी कि नहीं। ऐसे ही कोई बहुत हल्की चीज़ मुझे 1 दिन पकड़ के रखनी पड़े तो वो कैसी लगेगी, और भारी लगेगी कि नहीं लगेगी। और हम कितना समय पकड़ते हैं, तो यह इतना बोझ और इतना भारीपन हो जाता है। फिर इसलिए तो कई लोग कहते हैं भारी लगता है, भारी लगता है, हल्का नहीं लगता, खुशी नहीं होती, भारीपन लगता है। कई लोग कहते हैं भारीपन, अकेलापन, एम्प्टीनेस, क्योंकि बहुत कुछ पकड़ के रखा है। घर में रोज़ के रोज़ गार्बेज निकलता है ना, इकट्ठा होता है, फिर हम उसको रोज़ के रोज़ फेंकते हैं ना, रोज़ के रोज़ फेंकते हैं कि नहीं। घर के एक कोने में इकट्ठा करते हैं लेकिन रोज़ के रोज़ बाहर फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि भले घर के एक कोने में है लेकिन उसकी स्मेल सारे घर में फैलती है ना। तो रोज़ एक घर के कोने में इकट्ठा करते हैं फिर उसको बाहर फेंकते हैं। ऐसे ही किसी के साथ कुछ हुआ, आपके मन के किसी एक कोने में वो चीज़ है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी स्मेल, उसका वाइब्रेशन ऐसा हमें डिस्टर्ब करता है कि वो सारे रिश्तों को ख़राब करने लगता है। छोड़ना है कि पकड़ के रखना है? छोड़ना है कि पकड़ के रखना है? छोड़ना है पक्का। वो छोड़ेंगे कि हम छोड़ेंगे? क्योंकि इसमें ये भी आ जाता है कितने कितने साल कई बार किसी से बात नहीं होती है, हम कहते हैं मैं क्यों बात करूं, पहले वो बात करे ना, उसको ज़रूरत है वो बात करे। क्या बीच में आ जाती है? ईगो आ जाती है। पता हमको सब कुछ है, हमारी ईगो बीच में आ जाती है, वो बात करे ना। फिर हम क्यों पहले बात करेंगे? हम क्यों पहले, वो बात करें ना, हमें नहीं करनी, वो करें। क्यों हम पहले बात करें? क्यों हम पहले बात करें? अपने को जवाब देंगे तो कर पाएंगे। क्यों ये पास्ट को छोड़ना होता है, क्यों लेट को करना होता है? हो गई कोई बात, जो बात हुई, मुझे उससे जो सीखना था, परमात्मा कहता है बीती सो बिंदी, फुल स्टॉप लगाओ, लेट को करो। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं कई बार शेयर करती हूँ। आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा एक बार कहा था, वीक रिवेंज लेता है, वीक रिवेंज लेता है, स्ट्रॉन्ग फॉरगिव करता है। स्ट्रॉन्ग बात को पकड़ता है, दुखी होता है, लेकिन फिर फॉरगिव कर देता है। और उसने कहा था वीक रिवेंज लेता है, स्ट्रॉन्ग फॉरगिव करता है, लेकिन जो वाइज है वो तो लेट को ही कर देता है। बात को आई गई, ऐसे भी नहीं कि पकड़े, दर्द में जाए, फिर सामने वाले को माफ़ करे, उतना भी नहीं, उसको वहीं पर ही लेट को कर देता है। तो क्या करना है? लेट को करना है कि पकड़ के रखना है? अपनी ईगो को कहना है इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरी मन की शांति समाई हुई है, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उनके लिए नहीं कर रहे। हम किसी पर फेवर नहीं कर रहे, ये फेवर हम किस पर कर रहे हैं? ये खुद के ऊपर फेवर कर रहे हैं। मुझे मेरी मन की शांति, मेरी मन की खुशी बहुत प्यारी है, क्योंकि जब मन खाली है, मन में दर्द नहीं है, मन में दुख नहीं है, हम खुश हैं, आप देखो हमारी क्रिएटिविटी कैसी होती है। कोई भी काम करना है उसके अंदर बहुत अच्छे से हम काम कर पाते हैं, हमारे रिश्ते अपने आप बहुत अच्छे होने लगते हैं। यहाँ पकड़ के रखता है, वर्क में इफ़ेक्ट होने लगता है, रिलेशनशिप्स में इफ़ेक्ट होने लगता है, हेल्थ हमारी इफ़ेक्ट होने लगती है। कोई सीन हुई थी, अपने को पूछो ये क्या सिखाने के लिए आई थी? एक कारण पास्ट क्यों नहीं भूलता है, क्योंकि पास्ट से हम सीखते नहीं हैं। वो पास्ट को सिखाने के लिए आया था। अगर आपने उस पास्ट से सीख लिया ना, उस पास्ट को अपने आप फुल स्टॉप लग जाती है। वैसे भी अगर कोई जख्म होता है, किसी को कोई जख्म होता है, फिजिकल वोंड होता है, अगर बच्चे को कोई चोट लगती है तो मदर उसको क्या कहती है? उसका हाथ बार बार जख्म पर जाता है कि नहीं जाता? जैसे उसका हाथ वहाँ पर जाएगा, मदर क्या कहेगी? इसको हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ। हाथ लगाएंगे तो ये और बढ़ेगा। मतलब अगर उस वुंड को हील करना है तो उसको क्या नहीं करना? टच नहीं करो। ऐसे पास्ट में अगर कुछ हुआ है, आप उससे लेसन सीख करके अब उसको बार बार टच नहीं करो।
अगर आप उसको बार बार टच करेंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो वो वुंड क्या होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। किसी ने कुछ गलत किया, हम उसको फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं, माफ कर। एक्चुअली तो हम किसी को क्या फॉरगिव करेंगे, इन बातों को फुल स्टॉप लगाकर तो हम एक्चुअली किसको फॉरगिव करते हैं। इन बातों को रिपीट करके सबसे ज़्यादा दुख किसको मिल रहा होता है। अगर हम उस बातों को बिंदी लगाते हैं तो हम एक्चुअली किसको माफ़ करते हैं। हम बातों को पकड़ के कितना अपने को दुख देते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हम किसी और को क्या माफ़ करेंगे। एक्चुअली जब हम बात को छोड़ते हैं तो हम अपने को माफ़ करते हैं। अपने पर थोड़ा कंपैशनेट होना चाहिए। इन बातों को छोड़ने से हम अपने पर रहम करते हैं। किसी को क्या फॉरगिव करेंगे, क्योंकि किसने, कर्मों का लॉ तो हमें पता ही है ना। आज अगर कोई एक्शन करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसके सामने आएगा कि नहीं आएगा, उसके सामने तो वो कॉन्सिक्वेंस आना ही है। हम लॉ अपने हाथ में क्यों उठाते हैं। हम कहते हैं उसने मेरे से इतने खराब तरीके से बात करी थी, मैं इस बात को कभी भूलूंगा नहीं। ये हमें याद नहीं रहता कि अगर वो खराब तरीके से बात कर रहा था तो वो किसके संस्कारों को रिफ्लेक्ट कर रहा था। आज कोई गलत तरीके से बात करता है, वो किसके संस्कारों का प्रदर्शन करता है, खुद का करता है ना। तो अगर वो खुद गलत तरीके से बात कर रहा है, माना वो कितना दर्द में है, हम क्या उसको सजा देंगे। बहुत सुंदर बुद्धा ने एक बार कहा था कि आप गुस्सा करते हैं, उसकी सजा नहीं मिलती है। कहते गुस्सा करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। उसने कहा हम गुस्सा करते हैं, उसकी सजा नहीं मिलती। गुस्सा करना ही अपने आप में सजा है। गुस्सा करना ही अपने आप में सजा है, क्योंकि नेगेटिव सोच रहे हैं तो फीलिंग कैसी हो जाएंगी टोटली। एंड सम पीपल, कई स्टोरीज तो जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कितनी ताकत है। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना। 27 ईयर्स प्रिजन में रह कर के आकर उनको ये क्वेश्चन पूछा कि आप 27 ईयर्स प्रिजन में रहे, उन लोगों से आपको नफरत नहीं होती है। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, उसने कहा कि नहीं, मुझे उनकी पॉलिसीज से नफरत है, मुझे उनसे नफरत नहीं है। मुझे उनके तरीकों से नफरत है, मुझे उन लोगों से नफरत नहीं है। क्योंकि अगर उनसे नफरत करेंगे तो परिवर्तन कैसे लेकर आएंगे। हमें तो मिल करके, रिकंसिलिएट करके काम करना है कि हमको चेंज लेकर के आ सके। जो गांधी जी भी बहुत सुंदर कहते थे ना, हेट द सिन नॉट द सिनर। पाप से नफरत करो, पापी से नफरत नहीं करो। है ना, कोई गुस्सा करता है, हाँ उसके गुस्से से नफरत है, लेकिन गुस्से करने वाले से नफरत नहीं करो। एक्शन से नफरत हो सकती है कि एक्शन इनका गलत है, एक्टर से नफरत नहीं करो। अगर आप एक्टर से नफरत करने लगेंगे तो आप उसको चेंज कैसे करेंगे, हेल्प कैसे करेंगे। और उसको चेंज करने से ज़्यादा तो उस प्रोसेस में हम वीक होते जा रहे हैं ना, अगर हम पकड़ के रखते हैं। एक और विमेन मैं स्टोरीज क्यों शेयर करती, क्योंकि इंस्पायर करती हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम तो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं। ये एक स्टोरी है जो आप देख भी सकते हैं, न्यूज़ में आई थी और फिर यूट्यूब आदि पे भी आई थी। एक विमेन, मुस्लिम विमेन है और 18 ईयर ओल्ड उसका बेटा, और किसी ने उसको मर्डर किया सड़क पर, घर आ रहा था, किसी ने मर्डर किया। आप खुद ही सोचो क्या हालत होगी। मुस्लिम वुमेन, वो अपना कोर्ट में ये सीन चल रही है, और जिसने मर्डर किया वो जो लड़का 16 ईयर ओल्ड, जिसका मर्डर हुआ 18 ईयर ओल्ड, जो मर्डरर है वो कितना 16 ईयर ओल्ड। और फिर वो कोर्ट में कहती है कि मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती हूँ, उस बच्चे को 16 ईयर ओल्ड को, कि कहीं ना कहीं मेरे जो सन की ये डेथ थी वो तो प्री ऑर्डेन्ड थी, पहले से निश्चित थी, और शायद इसका पर्पस है आपका जीवन बनाना। 16 ईयर ओल्ड को कहती है, क्योंकि अगर हम आपसे नफरत करेंगे तो ये स्टोरी फिर रिपीट होगी, और नफरत करने से, रिवेंज करने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आपके ऊपर मेहनत करेंगे तो ये स्टोरी रिपीट नहीं होगी। एंड देन शी सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। शी सेड आई लव गॉड, मुझे अल्लाह से प्यार है, और अल्लाह हमेशा सिखाता है रहमा। हर धर्म में यही सिखाते हैं ना, रहम करना, फॉरगिव करना। भगवान के लिए भी क्या कहेंगे, ओशन ऑफ फॉरगिवनेस, ओशन ऑफ कंपैशन। और कहते हैं हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब ये करने की बात आती है तब हम वो करने की जगह नफरत कर पाते हैं।
ऐसा नहीं है कि उस जो सन ने किया उसको सज़ा नहीं मिली। वो 16 ईयर ओल्ड था, उसको 15 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट थी, वो भी क्योंकि वो माइनर था। 15 इयर्स फिर भी उसको जेल हुई। लेकिन इस विमेन ने अपने अंदर रिवेंज न रखकर, हेट्रेड न रखकर, प्रिजन में भी जाकर के उसको बहुत प्यार दिया। एंड द वंडरफुल थिंग इज, बाहर निकलकर 15 इयर्स के बाद बाहर निकलकर आज वो उसके सन की तरह उसकी केयर करता है। एंड दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी टू लर्न कि वहीं पर एक ऑप्शन था रिवेंज करने का, हेट करने का, सारा जीवन दर्द में रहने का, बात तो बहुत बड़ी थी ना। और वही दूसरा ऑप्शन था फॉरगिव करने का, कंपैशनेट होने का, किसी की लाइफ का हिस्सा बनने का, किसी को हील करने का। और जैसा हमारा एक्शन होता है फिर वैसा हमें रिस्पॉन्स भी मिलने लगता है। हमारे जीवन में मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी बातें होती होंगी। कई बार तो कितनी छोटी छोटी बातें हो जाती है। कोई किसी ने जरा सा क्रिटिसाइज कर दिया, किसी ने जरा सा ठीक कर दिया, ठीक है अपने को कहा उन्होंने जो किया वो राइट नहीं है, ये कहना ठीक है कि उन्होंने जो किया वो राइट नहीं है, लेकिन मैं उसको पकड़ के नहीं रखूँगी, क्योंकि उसको पकड़ के रखने में किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है। आप कभी भी आपका मन खुश नहीं रह सकता है। पास्ट जो पकड़ के रखते हैं उनके मन में बहुत अच्छे थॉट्स नहीं चलते हैं। वो मन जो पीछे का पास्ट है वो अपनी तरफ खींचता है। इनफैक्ट ये जो लेटिंग गो है ना, ये एक दिन नहीं करनी होती, तो रोज़ रात को करनी होती। एवरी डे बिफोर यू स्लीप, एवरी डे, हर रोज़ सोने से पहले देखो कोई बात पकड़ के तो नहीं रखी है। रिश्ते हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा कोई रिश्ता है कि इससे बात नहीं हो रही, ठीक है, वी डोंट हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद एवरीबडी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कितने कितने समय तक किसी से बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींचेगा, मन फ्री नहीं हो पाता है। परमात्मा कई बार कहता है झुकना, इसमें हमें लगता है ना मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं। वो कहता है अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं है, महानता है। कई बार इसमें ईगो आ जाती है ना, हमको लगता है हम कमज़ोर हैं। कहते अपनों के लिए झुकना कमज़ोरी नहीं है, महानता है। जो झुकता है उसके सामने संसार झुकता है। और हमारी एक सीनियर सिस्टर थी, दादी जी, वो तो बहुत ही सुंदर कहती थी, का सब कहेंगे हारमनी चाहिए, हारमनी चाहिए, ये कहते ना रिलेशनशिप में हारमनी चाहिए। वो स्वीटली कहती थी, एक ने हार मानी हो गई हारमनी। कहते बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक ने हार मानी रिश्ते में हो गई हारमनी। एक ने हार मानी क्या, एक ने कहा अच्छा ठीक है जाने दो। एक ने ये नहीं कहा कि आप राइट हो, इट इज़ नॉट दैट यू आर राइट, इट इज़ दैट ठीक है आपने कुछ गलत भी किया, बट आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड ऑन टू इट फॉर माई लाइफ। और ये सबसे बड़ा किसी को सहयोग होता है, जो हमने कहा ना, एक्टर के प्रति हमारी फीलिंग्स खराब नहीं होती, हाँ आपका एक्शन गलत था। ये बहुत ग्रेटनेस है कि मैं सही को सही समझ सकती हूँ, गलत को गलत समझ सकती हूँ, पर मेरे एटीट्यूड में वो चीज़ जाकर के नहीं बैठती है। ऐसा नहीं कि कल मैं आपसे मिलूंगी तो मैं आपको उसी तरह से देखूंगी, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे। अगर आपकी कमियां मैं अपने चित्त पर रखती जाऊंगी, यहाँ पर इसकी कमी रखी, इसकी कमी रखी, इसकी कमी रखी, तो कौन मैला होता जा रहा है? वो उन्हों को पता है उनकी क्या कमी है, वो मेहनत करके अपनी कमी को छोड़ देंगे, लेकिन किसका चित्त, किसकी कॉन्शियसनेस मैली होती जाएंगी? सबकी कमी हम पकड़ करके अपने यहाँ पर रखेंगे तो वीक तो हम बढ़ते जाएंगे ना। वो जैसे कोई कपड़ा होता है ना जिसका रंग कच्चा होता है, देखा आपने कई कपड़े का रंग कच्चा है, आप उसके साथ अगर दूसरा कपड़ा ऐड करो तो वो रंग उसके ऊपर लग जाता है, कच्चा रंग इस पर लग जाता है। अब इससे हटाने की, इस कपड़े, जिस नए कपड़े पर अभी रंग लगा है, अभी उससे हटाने की कोशिश करो, अब नहीं हटता है, अब वो पक्का हो जाता है। ऐसे किसी की कमी देखते देखते वो हमारे चित्त पर जाकर के वो उसको कॉन्शियसनेस को डिप्लीट करती जाती है। इसलिए ये वाला काम नहीं करना है किसी में कमी, हमें सहयोग देना है कि हम उसको एम्पावर करके उसको चेंज कर सकें। तो आज छोड़ें पास्ट को यहीं पर इसी हॉल में, छोड़ें। किसी से बात नहीं हो रही तो कर सकते हैं बात, करके देख लेना। आप एक बार ट्राई करके देखना, कई चीज़ें लाइफ में थोड़ी एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। मेजॉरिटी तो ऐसा होगा कि वो वेट ही कर रहे हैं आपसे बात करने की। हाँ ऐसा ही होता है। एक दिन भी अगर घर में किसी से बात नहीं हो रही होती ना, बच्चा मदर से बात नहीं कर रहा है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो हम वैसे फिजिकल लेवल पर बात नहीं कर रहे होते, पर उस दिन हम मन में सबसे ज़्यादा किससे बात कर रहे होते हैं?
कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? उस दिन हमारे मन में सबसे ज़्यादा वही होते हैं, हमें वेट ही होती है कि वो कॉल करें या उसका मैसेज आए या हम कॉल करें, होती है वेट की नहीं होती? 99% तो वो वेट ही कर रहे हैं, पर उनकी भी बीच में क्या आ जाती है? ईगो आ जाती है। हमें अपने को कहना है कि नहीं नहीं, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये मेरे अपने हैं, इनके बीच में ईगो लाकर क्या करेंगे? और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करके हल्कापन, मुझे बोझ के साथ जीवन नहीं जीना है, मुझे अपने को और पनिश नहीं करना है, मुझे और इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, लेट को करके मुझे एक न्यू बिगनिंग क्रिएट करनी है। 99% तो वो वहाँ से आपके साथ तुरंत कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देंगे। कई बार तो अपोलोजाइज भी नहीं, कैसे कहना नहीं होता आई एम सॉरी, बस बात कर देना शुरू हो जाता है। ऐसे नहीं जाकर उनको कहें आई एम सॉरी, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। आप केवल बात करना शुरू कर दो, वो बात करना शुरू कर देंगे। वो वेट ही कर रहे हैं, उनको भी एकदम हल्का लगेगा। 1% ऐसा हो सकता है, 1% कि आप बात करना शुरू भी करते हैं तो भी वो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और उनको हील होने के लिए टाइम चाहिए, पर कम से कम आपने तो ये कम्युनिकेट कर दिया ना कि मैंने मेरी तरफ से कुछ पकड़ के नहीं रखा है, आप अपना टाइम लेकर के बाउंस बैक हो सकते हैं। पर इट्स वेरी रेयर। ये तब होता है जब 2 साल 10 साल बहुत लंबा समय बीत जाता है और सामने वाली सोल वीक होती है और वो रिपीट करके अपना वुंड बहुत गहरा क्रिएट कर चुकी होती है। तब हमें उसे थोड़ा सा टाइम और स्पेस देनी पड़ती है कि आप हील हो जाओ। आई एम देयर फॉर यू, मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा है, आप अपना समय लो और शुरू करते हैं। पकड़ के रखकर क्या कहेंगे? पता भी चलता है किस सेकंड शरीर छूट जाए। कुछ ऐसा थोड़ी ना 60 70 80 में ही होगा, कुछ ऐसा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर थोड़ा सा भी किसी को पता चल जाए ना, ये मेरा, अभी सोच करके देखो, आपको पता हो कि आपका ये लास्ट इवनिंग है, आखिरी दिन है, पहली चीज क्या आती है मन में? अपॉर्चुनिटी हो, वैसे तो पता ही नहीं चलता, पर किसी को पता हो कि बस ये मेरा लास्ट है, वो व्यक्ति पहले क्या करता है? जो रिश्ते ठीक नहीं है, या तो माफी मांग लेता है या माफ कर देता है। हील होना चाहता है, हल्के होकर जाना चाहता है, कुछ पकड़ करके नहीं जाना चाहता है। लाइफ तो जीनी ऐसी चाहिए कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जैसे कल का दिन है ही नहीं, टुडे इज द लास्ट डे, ऐसे उसको फुल पोटेंशियल में, अपने हाईएस्ट वर्जन में जीनी चाहिए। करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा और आधा नेगेटिव तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो एक चीज़ हमने कहा, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेंज करें, और दूसरा पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं। तीसरा कर लेंगे, पर 2 चीज़ें, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी चेंज करें, पास्ट को फुल स्टॉप करें। ये चीज़ें हम इमीडिएट कर सकते हैं, कई चीज़ों में टाइम लगता है, ये चीज़ें इमीडिएट होती हैं और इमीडिएट होने के कारण हमारा जो मन है वो बहुत हल्का हो जाता है। अभी करें पहले मेडिटेशन में उसको कुछ सेकंड्स। कुछ पलों के लिए अपने मन की स्क्रीन पर उसको लेकर आए जो आपको लगता है कि उसने आपको हर्ट किया है। डिटैच होकर उसको देखें। उसने कुछ बोला है या गलत व्यवहार किया है, चीट किया है, धोखा दिया है, न्यारे होकर उसको देखें। और अपने को कहें कि भले उसका कर्म ठीक नहीं था, उसका एक्शन ठीक नहीं था, लेकिन उसने गलत किया ही इसलिए क्योंकि वो कमज़ोर है। आज मेरे पास चॉइस है, या तो जीवन भर उससे नफरत करते रहें, उसको रिजेक्ट करते रहें,
या फुल स्टॉप लगाकर एक नई शुरुआत करें। क्योंकि पकड़ कर रखने से मैं अंदर से भारी होता जा रहा हूं। जीवन से खुशी गायब हो गई है। अपने को इस दुख से रिलीव करें। अपने पर रहम करें। हर एक अपने कर्मों का जिम्मेवार है। उनके कर्मों का कॉन्सिक्वेंस उनके सामने आता है। Let me take responsibility of my actions. आज कॉन्शियसली बीती बातों को लेट गो कर हल्के हो जाएं। जो हुआ कुछ सिखाने आया था। मुझे आगे बढ़ाने आया था। Every challenge is a lesson in disguise. उससे पाठ पढ़कर आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।